नमस्कार। राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। विज्ञान, तकनीक और नवाचार विकास की बुनियाद हैं। लिहाजा राज्य सरकार तमाम कारगर कदम उठा रही है ताकि राजस्थान को तकनीक के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाया जा सके। हाल ही में जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भी इसकी झलक साफ तौर पर देखने को मिली। एक रिपोर्ट। राजस्थान में स्टार्टअप्स, कौशल विकास, अनुसंधान और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से मजबूत तंत्र तैयार हो रहा है। इसी दिशा में जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त के नाम पर राजस्थान में ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की। ये पुरस्कार विज्ञान, गणित, नवाचार एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों, वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार समृद्ध वैज्ञानिक विरासत को सम्मान देने के साथ साथ नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में विज्ञान, तकनीक और नवाचार ही विकास का वास्तविक माध्यम है और राजस्थान अपनी युवा शक्ति के जरिए उद्यमिता एवं तकनीकी प्रगति में नई पहचान बना रहा है। इसी क्रम में हर व्यक्ति तक विज्ञान और तकनीक का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्रीयकृत राज्य स्तरीय ड्रोन सेल स्थापित करने की पहल की जा रही है, जिससे एआई और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से आपदा प्रबंधन, कृषि, शहरी नियोजन और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा AI/ML पॉलिसी बनाई गई है, जिससे AI और डिजिटल माध्यमों का प्रयोग जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ किया जा सके। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए मॉडल स्कूलों एवं PM श्री विद्यालयों सहित 820 विज्ञान क्लब प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिनसे अनुसंधान एवं प्रयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही 500 से अधिक विद्यालयों में रोबोटिक्स लैब भी शुरू की गई हैं। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के साइंस क्लब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े विद्यार्थियों के अलावा शिक्षकों एवं युवा उद्यमियों से संवाद किया। उन्होंने युवाओं को तकनीक और नवाचार के साथ राष्ट्र सेवा और जनसेवा के संकल्प की शपथ भी दिलाई। राज्य सरकार का ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। इसी क्रम में पुष्कर और सीकर जिले में आयोजित ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया और उनका लाभ उठाने का आह्वान किया। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। प्रदेश में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गांव-गांव पहुंचकर लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में पुष्कर जिले के कड़ेल में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों, महिलाओं और युवाओं से भी संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसान परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आधुनिक एवं जैविक खेती को अपनाएं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो। वहीं पशुपालन भी किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा कि कृषि, डेयरी और सहकारिता क्षेत्र की मजबूती से हमारे गांव समृद्ध बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ उठाकर आधुनिक खेती करें। राज्य सरकार प्रदेश में सहकारिता को मजबूत बना रही है, नए पैक्स खोले जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में हर वर्ग के विकास से ही खुशहाली आएगी। युवाओं को स्थानीय स्तर पर
स्वरोजगार के लिए प्रदेश सरकार ऋण उपलब्ध करवा रही है। राइजिंग राजस्थान के MOU धरातल पर उतर रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्कर के कड़ैल में राजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए काम कर रही है। सरकार ने महिलाओं के लिए मां वाउचर योजना शुरू की है। बालिकाओं को साइकिल व स्कूटी का वितरण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्राम विकास रथ एवं कला जत्थों का अवलोकन भी किया। इसी श्रृंखला में सीकर जिले में खंडेला के ग्राम जाजोद में आयोजित ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और पशुपालकों से संवाद किया। खिलाड़ियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने खंडेला में खेल स्टेडियम खोलने की घोषणा भी की। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान और आर्थिक सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसीलिए किसान अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत एवं आधुनिक खेती को अपनाएं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पशुपालकों को मजबूत बनाने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की सौगात दी है। पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल यूनिट की सुविधा शुरू की है। किसानों को बीज किट दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान आधुनिक खेती के तरीके सीखने के लिए कृषि पर्यवेक्षकों से संपर्क स्थापित करें, मृदा का परीक्षण करवाएं, ग्रीन हाउस खेती को अपनाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा नौकरी लेने वाला नहीं, देने वाला भी बने। इसके लिए विभिन्न योजनाओं के तहत युवाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांवों और वार्डों के विकास के लिए मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान चलाया गया है, जिसके जरिए विकास का रोड मैप बनाया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के पोषण के लिए आंगनबाड़ी में दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि राजीविका से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक संबल मिल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरस्वती मंदिर में पूजा अर्चना भी की। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। जयपुर स्थित बिड़ला ऑडिटोरियम में लोक अभियोजकों एवं विशेष लोक अभियोजकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते कानूनों और न्यायिक दृष्टिकोणों के अनुरूप अधिकारियों का निरंतर प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। ये कार्यशाला लोक अभियोजकों को नए आपराधिक कानूनों, साइबर कानूनों तथा दिव्यांगजनों से जुड़े कानूनों के प्रति अधिक जागरूक, संवेदनशील एवं दक्ष बनाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार तीनों नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस और अभियोजन को इन कानूनों की पूरी जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में कानून सामाजिक न्याय और जन कल्याण का आधार बन चुका है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से लोक अभियोजकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तथा विशेषज्ञों के अनुभव और सुझाव विधि क्षेत्र में वर्तमान और भावी चुनौतियों का समाधान खोजने में मददगार साबित होंगे। गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान जयपुर स्थित झारखंड महादेव मंदिर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री के सोमनाथ कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ अमृत महोत्सव अतीत का उत्सव ही नहीं बल्कि अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। उन्होंने कहा कि आज भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उसमें हमारी इस सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है।
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय स्वाभिमान और अटूट आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मुख्यमंत्री ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य में पानी बिजली आपूर्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा करना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रगतिरत कार्यों को लक्ष्य निर्धारण के साथ तय समय सीमा में पूरा करें और इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार करें। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी जिला कलेक्टर नियमित रूप से पानी बिजली आपूर्ति को लेकर साप्ताहिक बैठकें कर निरंतर मॉनिटरिंग करें। संबंधित शिकायतों का विभागीय अधिकारी प्राथमिकता के साथ त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश में पेयजल एवं बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पानी और बिजली आपूर्ति को लेकर आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर संबंधित जिला कलेक्टर एवं विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। उन्होंने अस्पतालों में साफ सफाई, पेयजल एवं आवश्यक सुविधाओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुरूप पेट्रोल डीजल बचत के लिए सभी अधिकारी भी वाहनों के उपयोग में मितव्ययता बरतें। उन्होंने कहा कि अधिकारी वाहनों का न्यूनतम उपयोग करें और अधिकाधिक कार पूलिंग व्यवस्था अपनाएं। साथ ही जिलों में वीसी के माध्यम से बैठकों को प्राथमिकता दें। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की मूर्ति का अनावरण हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत लोकतांत्रिक मर्यादाओं के प्रहरी और वंचितों की आवाज एवं राजनीति में नैतिक मूल्यों के प्रतीक थे। उन्होंने जननायक के रूप में सदैव गरीब, किसान और अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, जल संरक्षण, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक दूरगामी निर्णय लिए। उन्होंने राजनीति को समाज सेवा का पवित्र दायित्व माना था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। इस उच्च स्तरीय बैठक में यमुना जल समझौते सहित राजस्थान और हरियाणा के मध्य कई अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते के तहत पाइपलाइन के लिए गाइडलाइन और समय तय कर परियोजना को शीघ्र पूरा करने के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।